नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल साइन मैथ क्लासेज पर। रेलवे की जो सीरीज चल रही है उसका ये 11वां पार्ट है। आज सिंपल इंटरेस्ट यानी साधारण ब्याज पहला क्लास इसका हो गया है। दूसरा क्लास ये होने जा रहा है सिंपल इंटरेस्ट साधारण ब्याज का। क्लियर है? पार्ट 11 रेलवे के लिए है NTPC और ग्रुप डी। जो भी विद्यार्थी NTPC और ग्रुप डी की तैयारी कर रहा है उसके लिए ये बहुत महत्वपूर्ण वीडियो है। यानी इस वीडियो में मैं उन्हीं क्वेश्चन को लेके आया हूं जो NTPC और ग्रुप डी में पूछे गए सवाल हैं। पिछले जितने भी एग्जाम हुए हैं रेलवे के उनमें ये प्रश्न आए हुए। ठीक है, आइए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास को। अगर वीडियो पसंद आए तो इस चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल आइकन दबाना। दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिए वीडियो को और लाइक भी करना है। आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। पहला सवाल आपको स्क्रीन पर दिख रहा है, पहले उसको ढंग से पढ़ लीजिए फिर इसको करते हैं। नेहा की 8,000 रुपये की राशि एक निश्चित साधारण ब्याज की दर पर 3 वर्षों के बाद विनिमय से हो जाती है। यानी 8,000 की राशि 3 वर्ष के बाद 9,200 हो जाती है। यदि ब्याज दर 2% बढ़ जाती है, अच्छा ठीक है, 2% बढ़ जाती है तो उसे कितनी राशि प्राप्त होती है। इसमें कहा है कि 2% बढ़ जाती है, तो सबसे पहले देख लेते हैं कि इसमें प्रतिशत में ब्याज कितना बढ़ा। तो प्रतिशत ब्याज होता है, मैंने बता दिया आपको, SI बराबर क्या बताया था, तो R/T। ये प्रतिशत में ब्याज के लिए है। क्लियर? बराबर R/T प्रतिशत ब्याज के लिए बताया था। तो बढ़ी हुई राशि देख लेते हैं, तो प्रतिशत में कितना, तो 3 दूना 6% बढ़ा। क्लियर? ये प्रतिशत ब्याज 6% बढ़ेगा, परसेंटेज ब्याज। अब 8,000 का 6% आप निकाल के देख लीजिए। 8,000 का 6% परसेंट से 2 जीरो 6848 यानी 480 रुपये। ये बढ़ा हुआ मूल्य है। सवाल में कहा उसे कितनी राशि प्राप्त होती है, तो पहले तो उसे विनिमय से प्राप्त होती है राशि। अब इसमें 480 और जोड़ दीजिए क्योंकि ये 2% बढ़ जाती है ना, इसी के लिए ये 480 है। जोड़िए इसको, 480 0 8 4 और 2 6 और ये 9, यानी 9,680 रुपये हो जाएगी वह राशि 2% बढ़ने के बाद। तो उसे कितनी राशि प्राप्त होती है, तो 9,680 रुपये प्राप्त होते हैं। ऑप्शन नंबर डी आपका सही हो जाएगा इस सवाल का। क्लियर? RRB ग्रुप डी 22/10/2018 शिफ्ट 3rd में ये पूछा गया सवाल है। आ गया होगा आपके समझ में। आइए दूसरा सवाल देख लेते हैं कैसा है। दूसरा सवाल कहता है कि सारथी ने एक बैंक में 3,125 रुपये जमा किए जिस पर बैंक द्वारा 8% साधारण ब्याज वार्षिक देय था। यदि सारथी ने 5 साल के बाद, अच्छा यदि सारथी ने धन 5 साल के लिए बैंक में रखा तो यह कितना ब्याज अर्जित करेगा। ब्याज पूछा है कि कितना ब्याज अर्जित करेगा 5 साल के बाद। क्लियर? तो देखिए रेट, इसमें पहले मूलधन देखिए, मूलधन कितना दिया है, तो 3,125 रुपया इसमें मूलधन दिया है। 3,125 है, रेट है इसमें 8%। आपको सवाल दिख रहा होगा या उधर दिख रहा होगा या नीचे दिख रहा होगा, देख लीजिए। और क्या है इसमें, टाइम दिया है 5 साल। पूछा है SI बताइए, मतलब परसेंटेज ब्याज आपको रुपया में बतानी है ना, ब्याज बतानी है रुपया में। ब्याज अर्जित करेगा यानी रुपया में ब्याज पूछा है। प्रतिशत में ब्याज हम निकाल सकते हैं, R/T 8 पंजे 40% परसेंटेज ब्याज। तो ये मूलधन है, इसी का तो ब्याज आएगा, इसी पर तो ब्याज आएगा, तो 40% इसका निकाल सकते हैं। 3,125 का 40%, 40/100, 20 दूना 40, 20 पंजे 100, 5 से इसको काटेंगे, 5 6 30 हासिल। यहाँ कितना बचा, तो 1 बचा, 12 हो गया, 5 दूना 10 और 5 25। अब आप गुणा करेंगे 625 × 2, 2 पंजे 10 हासिल 1, 2 दून 4 और 1 5, 2 6 12, यानी 1,250 रुपया उस पर ब्याज आएगा। क्लियर है? 5 साल के बाद रेट इसमें 8% हो तब ये 1,250 आएगा। देखिए 1,250 कहाँ पर है, ऑप्शन नंबर बी में आपको मिलेगा 1,250। ये भी ग्रुप डी में 2018 में शिफ्ट 2nd में पूछा गया सवाल है। क्लियर? आपको समझ में आ गया? आइए दूसरा सवाल, दूसरा तो हो गया। तीसरा सवाल, 3 महीनों के लिए
निवेश किए गए 875 पर ₹21 ब्याज मिलता है। साधारण ब्याज की प्रति वर्ष दर कितनी है? इसमें रेट पूछी है। देखिए 3 महीने के लिए ब्याज दिया है, इसमें साफ साफ कि ₹21 है। 3 महीने के लिए ब्याज, 3 महीने का ब्याज कितना है? तो ₹21। तो 1 महीने का ब्याज निकाल सकते हैं, बिल्कुल निकाल सकते हैं। 1 महीने का ब्याज तो 3 से 21 को काट दीजिए, 3 7 21, यानी 1 महीने का ब्याज है ₹7। आपको 1 साल का निकालना है, यानी 12 महीने का निकालना है, तो कितना आएगा? 12 महीने का ब्याज तो 12 सत्ते 12 गुणा 7 कर दीजिए आप, 12 सत्ते ₹84। ये आया 1 साल का ब्याज। आपको इसमें रेट पूछिए दर, तो 1 साल का ब्याज आपको पता होगा कि दर प्रतिशत के बराबर ही होता है। देखिए कैसे, टाइम मान के चलिए आपके पास 1 वर्ष है, 1 वर्ष की बात कर रहे हैं हम, और रेट इसमें दे दे 5%। अगर परसेंटेज ब्याज निकालेंगे तो 5 × 1 करेंगे, यानी 5%। परसेंटेज ब्याज 5% हुआ, तो देखिए रेट भी इसमें 5% है, तो हुआ ना 1 वर्ष का परसेंटेज ब्याज दर प्रतिशत के बराबर ही होता है। ठीक है, समझ गए होंगे अब देखिए 12 महीने का ब्याज ₹84, यानी 1 साल का ब्याज कितना आया? ₹84। अगर आपको रेट निकालनी है तो क्या करना है? इस 84 को ऊपर लिखिए। क्लियर है? 84 को ऊपर लिखिए। देखिए, और मूलधन क्या दिया है इसमें? तो ₹875 इंटू 100% से आप गुणा कीजिए। इसको काट सकते हैं, कितनी बार किससे कटेगा? है तो 8 से काट दीजिए, 5 से काटेंगे तो 5 एकम 5, 3 बचा 37 हो गया, 5 7 35, यहाँ कितना बचा था? 2 पचम 25। 5 से इसको काटेंगे, 5 दूना 10 और 0, फिर 5 से उड़ा दीजिए, 5 तिया 15, यहाँ कितना बचा? 2, तो पचम 25, 5 चौका 20। अब आप करेंगे 84 × 4 और भाग देंगे कितना? 35 का, तो गुणा करेंगे तो कितना आएगा? 4 चौका 16, 8 चौक 32 और 1 33। इस 35 से इसमें भाग लगाएंगे, 35 में भाग लगाएंगे तो आपका ऑप्शन नंबर आएगा कौन सा? आपका ऑप्शन नंबर आ जाएगा डी, 9.6%। आप भाग दे के कर सकते हैं इसको। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट हो जाएगा, 9.6%। भाग दे के भी कर सकते हैं इसको। ठीक है, आ गया समझ में? ये भी आरआरबी ग्रुप डी में पूछा गया सवाल है 2018 में, शिफ्ट फर्स्ट में। आइए चौथा सवाल, क्वेश्चन नंबर 4। प्रश्न 4 क्या कहता है? कितने समय में एक धनराशि दोगुनी हो जाएगी यदि 12.5% की साधारण वार्षिक दर से निवेश किया जाए? कितने समय में, यानी इसमें टाइम पूछा है। इसमें देखिए क्या कहा है? धनराशि दोगुनी हो जाएगी। दोगुनी हो जाएगी इसका मतलब परसेंटेज ब्याज इसमें एसआई कितना आएगा? दोगुनी का है तो 100% आएगा। बिल्कुल आपको क्या करना है? 3 गुनी कहे, 4 गुनी कहे, 5 गुनी कहे, इसका मैंने एक वीडियो डाल भी रखा है पहले। गुन्ना गुंडी वाले सवाल आते हैं ना, तो उसको कैसे हल करते हैं अभी मैं यहाँ पर बता देता हूँ। अगर आपको कहे 3 गुनी कहे तो उसमें से 1 घटा के 100 सटा के बोलना है आपको। 4 गुनी कहे तो 1 हटा के और 100 सटा के बोलना है, यानी 4 में से 1 घटाएंगे तो 3, 100% बोलेंगे उसको परसेंटेज ब्याज। ऐसे यहाँ पर कहा है ना 2 गुनी, तो 2 में से 1 को घटाइए तो 1, इसको 100% बोलिए, 100% ब्याज आएगा इसमें, प्रतिशत में ब्याज। अब कहा है कि रेट इसमें दी है, कितना दी है? तो रेट दी है इसमें 12.5%। अगर परसेंटेज ब्याज में रेट से भाग दोगे तो टी प्राप्त चल जाएगा। परसेंटेज ब्याज क्या होता है? तो एस आई बराबर आर इंटू टी तो होता है, आर इंटू टी होता है। ये परसेंटेज ब्याज है। अगर इसमें आर से भाग देंगे तो आर से आर कट जाएगा ना, टी बचेगा। अगर इसमें टी से भाग देंगे तो टी से टी कट जाएगा, आर बचेगा। क्लियर, समझ में आ गया? अब देखिए परसेंटेज ब्याज आपको पता है 100%। अगर रेट से भाग देंगे परसेंटेज ब्याज में तो टी बचेगा, यानी वर्ष आ जाएगा आपका निकल के। 100% भाग देंगे 12.5% का, प्रतिशत से प्रतिशत खत्म, पॉइंट यहाँ पर है, 1 0 ऊपर बढ़ा सकते हैं हम। तो ये हो गया 1000 बटा 125, 25 चौका 100 और 0, 25 पंजे 125, 5 से 40 को काटेंगे 8 बार में, यानी 8 वर्ष इस सवाल का आंसर हो जाएगा। 8 वर्ष देख सकते हैं किसी ऑप्शन में है, ऑप्शन नंबर डी में है 8 वर्ष।
ठीक है, रेट पूछी थी। अच्छा, क्या पूछा था इसमें? समय पूछा था, तो समय आ गया 8 वर्ष। रेट तो दे रखी है 12.5%। क्लियर, सवाल हो गया आपका। अगला सवाल, प्रश्न नंबर 5। यदि कोई राशि 4 वर्षों में रुपये 20,720 और 6 वर्षों में 24,080 हो जाती है, तो वह राशि और साधारण ब्याज की दर ज्ञात कीजिए। क्या ज्ञात करना है? सबसे पहले तो वह राशि, यानी इसमें मूलधन ज्ञात करना है आपको, और क्या करना है? साधारण ब्याज की दर ज्ञात कीजिए, और इसमें रेट ज्ञात करनी है। क्लियर, 2 चीज़ें ये इसमें आपको ज्ञात करनी है। देखिए, सबसे पहले 4 वर्षों में 20,720 हो गया वह धन। 4 वर्षों में 20,000 कितना हो गया? 20,720। आगे है 6 वर्षों में 24,080 हो जाता है। 6 वर्षों में 24,080 हो जाता है। देखिए, 4 वर्ष और 6 वर्ष, इसका मतलब 2 वर्ष का ब्याज आप निकाल सकते हैं। इसमें 2 वर्ष का ब्याज कितना आएगा? 2 वर्ष का SI। इसमें से इसको घटा दिए, 0 में से 0 तो 0, 8 में से 2 तो 6, 10 में से 7 तो 3, यहाँ कितना मतलब 3, 3 में से 0 तो 3, यानी 3360 रुपया है 2 वर्ष का ब्याज। 1 वर्ष का कितना होगा? तो 1 वर्ष का SI, 2 से इसको भाग लगाइए, 2 एकम 2, कितना बचा? 1, 2 6 12 और 2 8 16 और 1 0। 1 वर्ष का ब्याज आ गया 1680। ये 4 वर्ष का है, तो 4 वर्ष का ब्याज बिल्कुल निकाल सकते हैं। तो 4 वर्ष का ब्याज कितना होगा? 4 वर्ष का SI, तो 1680 में 4 का गुणा कीजिए, तो 0, 4 8 32 हासिल 3, 4 4 6 24, 24 और 3 27 हासिल 2, 4 एकम 4 और 2 6, 6720 रुपया 4 वर्ष का ब्याज है ये 6720 रुपया। अगर 4 वर्ष का ब्याज इसमें से घटा देते हैं पहले वाले में से, तो मूलधन बच जाएगा ना। ब्याज तो जुड़ रहा है इसमें, 4 वर्ष में 20,720 हो गया, तो इसका मतलब 4 वर्ष का ब्याज भी जुड़ गया इसमें। 6720 इसमें से घटा देते तो मूलधन आपका आ जाएगा 20,720। इसमें से 6720 घटाइए, मूलधन आ जाएगा 0 0, 7 में से 7 तो 0, 10 में से 6 तो 4 और 1, 14,000 रुपये इसका मूलधन आ गया। अब पहला सवाल तो हो गया मूलधन, रेट पूछा। अब रेट कैसे निकालेंगे? तो 1 वर्ष का CI SI पता है क्या हमको? बिल्कुल 1680 रुपये दे रखा है, निकाल के रखा हमने। तो 1680 आपको पता है, अभी थोड़ी देर में पहले बताया था कि 1 वर्ष का SI रेट यानी दर के बराबर ही होता है। ठीक है, तो 1 वर्ष का है ना ये ब्याज, तो 1680। मूलधन कितना है? तो मूलधन कितना है? तो इसमें 14,000 इंटू 100%, इससे रेट निकल के आएगी। देखिए 2 0 2 0 1 0 1 0, 14 से इसको काटिए, 14 एकम 14, कितना बचा यहाँ? 2, और 14 दूना 28, यानी रेट कितनी आई? तो 12% रेट इसमें निकल के आ गई। प्रिंसिपल निकल के आया था 14,000, रेट निकल के आई कितना? 12%। अब देख लीजिए ऑप्शन में कहाँ पर है? मूलधन 14,000, रेट 12%। ऑप्शन नंबर C में है 14,000 रुपये मूलधन और 12% इसमें रेट है। ऑप्शन B को नहीं मारना है, इसमें रेट 10% दिया है। ठीक है, देख के मारिए, ऑप्शन नंबर C इसका सही हो जाएगा। आइए अगला सवाल, प्रश्न नंबर 6। प्रश्न नंबर 6 में है, किसी निश्चित धनराशि पर 2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज रुपये में दे रखा है 309 और साधारण ब्याज रुपये में दे रखा है 300 होता है, तो वार्षिक ब्याज की दर ज्ञात कीजिए। देखिए CI और SI दोनों से मिलकर ये क्वेश्चन आया है। RRB JEE 22/5/2019 तीसरी शिफ्ट में आया हुआ प्रश्न है। आइए इसको करते हैं। देखिए, जब CI और SI का अंतर दे, यानी CI और SI दे सवाल में, ठीक है, और उसमें रेट पूछे, देखिए कैसे करते हैं उसको। फॉर्मूला आपको याद रखना है रेट का, CI माइनस SI बटा हाफ ऑफ SI और इंटू 100%। ये आपको फॉर्मूला याद रखना है रेट निकालने के लिए। अब इस सवाल में देखिए 309 क्या दिया है इसमें? तो चक्रवृद्धि ब्याज दिया है, यानी CI कितना दिया है इसमें?
यहाँ रख दीजिए सीधा मान। CI कितना दिया है तो 309 माइनस SI कितना दिया है तो 300 बटा हाफ गुणा SI कितना दिया है तो SI तो 300 है इंटू 100% से गुणा कीजिए, आपका रेट निकल के आएगी ऐसे सवालों में। 309 में से 300 को घटाएंगे तो 9, 2 से इसको काट सकते हैं, 150 बार में कट जाएगा ये, इंटू 100%। 0 से 0, 5 दूना 10, 5 तिया 15 और 3 तिया 9, 3 दूना 6% इस सवाल में रेट है। ठीक है, दर पूछा था, दर आपकी निकल के आई है 6%। ये फॉर्मूला आपको याद रखना है। ठीक है, देखिए 6% कहाँ पर है, ऑप्शन नंबर बी में है 6%। ओके, समझ में आ गया। आइए अगला सवाल, प्रश्न नंबर 7। यदि कोई राशि 20 वर्षों में 4 गुनी हो तो साधारण ब्याज की दर ज्ञात कीजिए। 20 वर्ष में 4 गुनी, 4 गुनी का है तो 4 में से 1 को घटाइए तो 3। अब इसको 100% में बोलिए, यानी 300% इसमें ब्याज आएगा। प्रतिशत में ब्याज कितना आएगा, यानी SI कितना है तो 300%, 300% है। और टाइम इसमें दिया है, कितना दिया है तो 3 वर्ष। टाइम दिया है कितना, 3 वर्ष, 3 वर्ष नहीं है 20 वर्ष है, 20 वर्ष टाइम दिया है, 20 वर्ष। पूछा है दर क्या है, रेट इसमें निकालनी है आपको। क्या करना है, प्रतिशत में ब्याज दिया है 300, परसेंटेज ब्याज में अगर T से भाग दोगे तो रेट प्राप्त होगा, यानी 20 से भाग देंगे तो आ जाएगी रेट निकल के। 0 से 0, 2 से इसको काट दीजिए, 2 पंजे 2 से इसको काटेंगे, 15 दूना 30, यानी 15% रेट है इस सवाल का आंसर। ठीक है, 15% देख सकते हैं आप किस ऑप्शन में, ऑप्शन नंबर डी में है। क्लियर। आइए अगला सवाल, प्रश्न नंबर 8। 24 रुपये का 4 वर्ष में साधारण ब्याज 640 रुपये हो जाता है तो ब्याज की दर ज्ञात करो। देखिए 4 वर्ष में साधारण ब्याज हो रहा है 640, 4 वर्ष में 640, तो 1 वर्ष का निकाल सकते हैं हम ब्याज। 1 वर्ष का कितना होगा तो 4 से इसको भाग दीजिए, 4 एकम 4, कितना बचा यहाँ 2, 4 छिंग 24 और 0, यानी 1 वर्ष में ब्याज होगा 160 रुपया। सवाल में क्या कहा है आगे, दर निकालनी है, कोई बात नहीं, 160 है। आप जानते हैं कि 1 वर्ष का ब्याज दर प्रतिशत के बराबर ही होता है। 160 बटा मूलधन क्या है तो 2400 इंटू 100%, रेट आ जाएगी निकल के 1020, 1020 काटिए। अब 4 छिंग 24, 4 चुका 16 और 0, यानी 40 बटा 6, ये परसेंट है यहाँ पर तो परसेंट दीजिए। 6 छंग 36, 6 बच गया 0.0। अब 6 का भाग, अच्छा 4 बचेगा यहाँ, 6 छंग 36, 36 40 में से 36 घटाएंगे तो 4 बचेगा, पॉइंट लगा दिया, 0 बढ़ाइए। 6 छंगा 36, फिर पॉइंट लगेगा, पॉइंट तो है ही ना, तो 0 बढ़ा दीजिए, फिर 6 छंगा 36, यानी इतना आएगा 6.66%, 6.6 भी बोल सकते हैं इसको। देखिए ऑप्शन नंबर सी में है 6.6%। क्लियर, आ गया होगा समझ में। आइए अगला सवाल, प्रश्न नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 में क्या है, 5 वर्षों में साधारण ब्याज पर कोई धनराशि 3 गुनी हो जाती है, साधारण ब्याज की समान दर पर वही धनराशि कितने वर्षों में 6 गुनी हो जाएगी। देखिए ये सवाल काफ़ी आता है रेलवे में, NTPC हो या ग्रुप डी हो, ये सवाल आता ही आता है। तो ये सवाल है बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको बड़े ध्यान से देखना है। देखिए 5 वर्षों में साधारण ब्याज पर कोई धनराशि 3 गुनी हो जाती है, 5 वर्षों में 3 गुनी हो रही है राशि। आगे साधारण ब्याज की समान दर पर वही धनराशि कितने वर्षों में 6 गुनी हो जाएगी, यानी कितने वर्षों में 6 गुनी हो जाएगी। ऐसा सवाल आपको CI में भी मिलेगा, यानी चक्रवृद्धि ब्याज में मिलेगा, साधारण ब्याज में मिलेगा। यहाँ पर अलग फॉर्मूले से होगा, वहाँ पर अलग फॉर्मूले से होगा। अभी हम साधारण ब्याज की बात कर रहे हैं, पहले इसको देख लेते हैं कि कौन सा फॉर्मूला इसमें यूज होता है। देखिए इसमें यूज होता है N1 - 1 N2 - 1 बराबर T1 बटा T2। ये आपको फॉर्मूला लगाना है SI के केस में, जब साधारण ब्याज हो और ऐसा सवाल हो कि 5 वर्ष में कोई धनराशि 3 गुनी हो रही है तो कितने वर्ष में वो 6 गुनी होगी। देखिए N का मान आपको गुना या गुनी में से लिखना है। 3 है,
3 में से 1 को घटाएंगे तो कितना आएगा 2। n2 मतलब नीचे वाला, तो 6 में से 1 को घटाएंगे तो आएगा 5 बराबर t1। पहला टाइम कितना है तो 5, दूसरा टाइम आपको निकालना है। अब इसका आप वज्र गुणा कर दीजिए, ऐसे तिरछा गुणा, t2 से 2 को गुणा कीजिए तो कितना आएगा 2t2। दूसरा समय है ये 5 25, 2 से इसको भाग लगाएंगे 25 से तो 12.5 आ जाएगा आपको 12.5, यानी t2 समय आएगा 12.5 वर्ष। दूसरा समय क्लियर। 12.5 देखिए कहाँ पर है, 12.5 वर्ष है ऑप्शन नंबर सी में, आ गया ना। आइए इस सवाल को पहले इसको देख लीजिए, इस फॉर्मूले को n1 माइनस n, और n कहाँ पर मानना, कौन सा मानना है आपको, तो गुनी जो कहे सवाल में, ठीक है। 5 वर्ष ये तो टाइम है, इसको तो मान नहीं सकते, तो इसको n मानना है। इसमें से 1 को घटाइए, इसमें से भी 1 को घटाइए, और बाकी लिख दीजिए पहला टाइम और ये दूसरा टाइम, ठीक है। आइए अगला सवाल ऐसा ही दे रहा हूँ मैं, आपको करना है वीडियो को रोक के पहले, ठीक है, फिर मैं तो कराऊंगा ही। आइए अगला सवाल देख लेते हैं। प्रश्न नंबर 10 आपको दिख रहा होगा स्क्रीन पर। वीडियो को रोक के पहले सबसे पहले आप खुद बनाने का प्रयास करेंगे। इससे फॉर्मूला आपको मैंने बता ही दिया है, चलिए आपने बनाया होगा, आप देखिए हम बनाते हैं। कोई धन साधारण ब्याज की दर से 8 वर्ष में 2 गुना हो रहा है, 8 वर्ष में 2 गुना। आगे क्या है, 4 गुना होने में उसे कितना समय लगेगा, तो 4 गुना होने में कितना समय लगेगा, यानी t2 आपको निकालना है। ये t1 है पहला टाइम, ये दूसरा है, क्लियर। आइए फॉर्मूला कौन सा बताया था, तो मैंने n1 माइनस 1 बटा n2 माइनस 1 बराबर t1 बटा t2, पहला टाइम ये दूसरा टाइम, क्लियर। n1 2 में से 1 को घटाइए तो 1, n2 4 में से 1 को घटाइए 3, अब बराबर है तो बराबर दीजिए। t1 कितना है तो 8, t2 कितना है तो t2 तो आपको निकालना ही है। t2 का गुणा 1 से करेंगे तो आएगा t2, 3 8 24, जोड़ना नहीं है गुणा करना है। t2 मतलब 24 वर्ष, समय है t, इसलिए इसका आंसर क्या आएगा तो 24 वर्ष। 24 वर्ष कहाँ है तो ऑप्शन नंबर ए में है 24, क्लियर। आज की वीडियो को बस यहीं पर ख़त्म करते हैं। आपको 10 सवाल मैंने इस वीडियो में कराए, आपको पसंद आए होंगे, अच्छे भी लगे होंगे और समझ में भी आए होंगे। अगर समझ में आ गए तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन दबा लीजिए, लाइक कर दीजिए और दोस्तों के साथ शेयर भी कर दीजिए वीडियो को। आज की क्लास को यहीं पर ख़त्म करते हैं, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।